अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं एक बहुत ही ख़ास ख़बर पर नज़र। जी हाँ, एक अपील भी है, एक इत्तला भी है, यूँ समझिए, और एक ख़बर भी है। नाज़रीन, इस वक्त कोरोना वायरस को एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए पूरे मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त मस्जिदें भी यूँ समझिए कि लॉकडाउन हैं। हमारे प्यारे मुल्क भारत में भी पीएम साहब ने 3 दिन पहले ऐलान कर दिया है लॉकडाउन का, और पूरी तरीके से लोग पालन भी कर रहे हैं। मस्जिदों में भी बाकायदा इसका पूरा एहतियात बरता जा रहा है। 5 तक बस लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम मस्जिद, जो मस्जिद में लोग रहते हैं, उतने ही लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और मस्जिदों को यूँ समझिए कि ताला लगा दिया गया है। लेकिन इस वक्त एक मसला अभी सामने आ रहा है कि आइंदा कल जुमा है। जी हाँ, आइंदा कल जुमा है। अब जुमा को लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं कि अब ठीक है, रोज़ाना की नमाज़ें तो हमने मस्जिद में पढ़ लिया, मस्जिद के बजाय घरों में पढ़ लिया है, घरों में हम अपनी नमाज़ें अदा कर रहे हैं। लेकिन जुमा अब आम इंसान के दिमाग में हो कि भाई नहीं, जुमा तो होना चाहिए, जुमा तो मस्जिद में होना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से लोगों के दिमाग में ये सारी बातें हैं। लेकिन इसी को लेकर आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने कई उलमाए किराम से, कई मुफ्तियान किराम से इस बात को लेकर हमने बातचीत की, फ़ोन पर राब्ता कायम किया कि भाई जुमे का क्या मसला रहेगा। क्या जुमे में भी लोग मस्जिद में ना आए? सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो लोग मस्जिद में पहुंचते हैं, तो जुमे का क्या करें? तो जुमा के ताल्लुक से भी उलमाए किराम का, मुफ्तियान किराम का यही कहना आया कि जिस तरह अभी आप घरों में नमाज अदा कर रहे हैं और 5-7 लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, कोरोना वायरस ये बड़ा संगीन मसला है, और ये वबाई मर्ज़ है, ये फैलने वाला मर्ज़ है, और इस्लाम ने जान को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर का हुक्म दिया है। और कुरान और हदीस और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को बचाने का और इंसानियत को बचाने का ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और कोरोना वायरस ये एक मुताद्दी मर्ज़ है, फैलने वाला मर्ज़ है, वबाई मर्ज़ है। तो उलमाए किराम का कहना है कि जुमा की नमाज भी मस्जिदों में आप अदा ना करें, बल्कि घरों में रहें, और उसके बदल में जैसे जोहर की नमाज अदा करते हैं वो जोहर की नमाज अदा करें। और मस्जिदों में वैसे ही 5-7-10 लोग, यानी एकदम कम से कम लोग वहाँ जुमा की नमाज अदा कर ले। ये एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ मस्जिदें लॉक नहीं की गई है, मस्जिदों को बंद करने का हुकूमत की तरफ से भी आदेश नहीं दिया गया है। हाँ, एहतियात करने का हुक्म दिया गया है, और हम लोग एहतियात कर भी रहे हैं, आप लोग एहतियात कर भी रहे हैं। आइए, मैंने एक बहुत बड़े मुफ्ती, मध्य प्रदेश के एक बड़े आलिम दीन हैं, हज़रत मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब कासमी, मैंने उनसे बात की है। सुनिए मेरी उनकी क्या गुफ्तगू हुई है जुमा की नमाज के ताल्लुक से। दारुल उलूम शेख अली मुत्तकी के नाज़िम आला है हज़रत मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब कासमी से इस वक्त हम लोग लाइन पर जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे मुफ्ती साहब के आइंदा कल जुमा है, जुमा में तो आम तौर से अभी लोग मस्जिदों में आने से रुक गए हैं, लेकिन जुमा में लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई जुमा में आए या किस तरीके से मामला रहे? रोजाना भी जो 3-4-5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इस तरह जुमा अदा किया जाए या क्या किया जाए? आप जरा रहनुमाई फरमा दीजिए। मुफ्ती साहब, हालात बड़े संगीन हैं जी जी, और ये कोरोना वायरस से मुकाबला हम सबको मिलकर करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इबादत का ऐसे मौके के ऊपर जी जी, जमात को मौकूफ करने की कुरान और हदीस के अंदर हमें जो है रहबरी मिलती है। जी जी जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके के ऊपर हमें ये रहनुमाई दी है कि आप जहां भी हो जी जी, वहां अपने तौर पर नमाज पढ़ लो। जी 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 जी, मस्जिद में ना भी आए तो कोई गुनाह नहीं होगा। अच्छा, तो फिर अभी जो घरों में नमाज पढ़ेंगे वो लोग जोहर की नमाज ही अदा करेंगे? जुमा की जो नमाज होगी वो घर में जब होगी तो वो जोहर की नमाज होगी, इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। जी 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 जी। अच्छा, अब रहा मामला हाँ जी, फरमाइए। अगर मान लो किसी जगह पर कंपनी में 5-7 लोग हैं जी, तो क्या वो वहां पर जुमा की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जुमा की नमाज अदा कर सकते हैं? नहीं, बस वो अपने घरों के अंदर जोहर की नमाज पढ़ें, जोहर की नमाज पढ़े, मतलब जी, जोहर वहां खुतबा उतबा देकर जुमा करने की कोशिश न करें। वो ना करें, बस वो उसका बदल जो है जोहर, जी वो
وہ اس بدل کے اوپر عمل کر لیں. جی جی ہمیں شریعت نے ایسے موقع کے اوپر ظہر پڑھنے کی رہبری فرمائی ہے. جی 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 جی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت بہت جزاک اللہ. اور آپ کی مسجد کے اندر بھی اگر ہو رہی ہے تو 5 آدمی ہاں ہوں 5-7 آدمی ادا کریں. بس ادا کر لیں. اور باقی وہ جو مختصر خود مسجد وہ میں بھی کر رہے ہیں، مسجد میں جو لوگ ادا کر رہے ہیں بھلے ہی وہ 5-7 لوگ ہو، لیکن وہ تو خطبہ وطبہ سب جمعہ ہی ادا کریں گے نا. مختصر خطبہ ہو، مختصر صورتیں ہو، جی 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 اور فرض پڑھ کر فوراً جو ہے تو وہ اپنے گھروں پر لوٹ جائیں اور گھروں کے اندر سنت وغیرہ ادا کریں. جی جی بالکل بالکل ٹھیک. جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. اور ایک بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی خاص طور سے آپ اس ورد کا خاص طور سے لوگوں کو کہیں کہ بھائی ایک تو کلمہ طیبہ، جی جی دوسرا استغفار، جی 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 اور تیسرا درود شریف کا خوب ورد کریں. لوگوں سے کہیں آپ جی ضرور 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 ضرور. جی زیادہ سے زیادہ اس کو کریں، اس کا ورد رکھیں. جی جی حالات بڑے سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اگر کبھی اس کا احتیاط نہیں کیا جی تو پہلی جنگ عظیم میں جس طریقے سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، جی کہیں ایسا نہ ہو اس کورونا وائرس کے ذریعے سے ایسی ہلاکتیں سامنے نہ آئیں. یعنی تشویشناک معاملہ ہے بہت زیادہ. بہت تشویشناک معاملہ ہے. علماء کا اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے اس معاملے میں، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس بات میں ریسرچ کر کے کہا ہے اگر احتیاط نہیں برتی گئی جی تو جنگ عظیم میں جو ہلاکتیں ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم میں، جی کہیں جی جی ایسا نہ ہو ویسی ہلاکت اس کورونا وائرس سے ہو جائے. اللہ حفاظت کرے، اللہ اللہ حفاظت. حفاظت. الامان والحفیظ. لوگوں کہیں کہ مسجد کے باہر کہیں پر بھی 2-2 4-4 5-5 آدمی مل کر جھنگٹا بنا کر بالکل نہ کھڑے رہیں.